इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनसीडेड जो अकाउंट हैं उनको आप कैसे सीडेड कराएंगे। आधार अकाउंट से लिंक है, बैंक में गार्जियन जाते हैं या आप जाते हैं, फिर भी पैसा नहीं आता है, फिर भी आपको कहा जाता है कि ये अकाउंट अनसीडेड है। फिर कैसे आएगा पैसा? बिना एनपीसीआई मैपर के नहीं आएगा पैसा। आधार से कौन सा नंबर या अकाउंट जुड़ा है, क्या होता है एनपीसीआई मैपर, कैसे जुड़वा सकते हैं, सब कुछ जान लेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जब आप अपने आधार डीबीटी ऐप को लॉगिन करते हैं तो आपके पास में ये 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। कुछ टीचर्स होंगे जिनके पास में 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। सस्पेक्टेड स्टूडेंट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सस्पेक्टेड स्टूडेंट एक विद्यालय के सिर्फ एक टीचर पर ही आता है। डीबीटी, अपडेट गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल, वेरीफाइड ड्रॉप आउट और सस्पेक्टेड। तो सबसे पहले आपको डीबीटी में जाना है। जब आप डीबीटी पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपको अलोकेशन आएगा। कुछ लोगों का क्या है, बीच में ये क्लासेस अनटिक हो जाती हैं, तो अनटिक को आपको टिक करना है, तभी आपको उस क्लास के बच्चे दिखेंगे। फिर इसके बाद में आप सारे ये टिक करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा। अभिभावकों, माता पिता का डेटा भरें और प्रमाणित करें। इसमें आपको वह डेटा दिखेगा जो आपने अभी प्रमाणित नहीं किया है या आपका करेक्शन के बाद में वापस आ गया है। अप्रमाणित छात्र में वो छात्र दिखेंगे जिनमें आपने आधार के अटैम्प्ट सारे यूज कर लिए हैं और वो अटैम्प्ट ख़त्म हो गए हैं, तो अभी वो अप्रमाणित छात्र में ही होंगे। आप उनका डिटेल नहीं भर पाएंगे। जब बैक एंड से वो खुलेंगे तो वो आपके ऊपर आ जाएंगे, अभिभावकों माता पिता का डेटा भरे में, तो आप उस टाइम भर पाएंगे। प्रमाणित छात्र आपके टोटल 62 आ रहे हैं। बीओ को भेजे गए छात्र 8 हैं। बीओ को भेजे गए छात्र का मतलब ये है कि इन पर कुछ काम चल रहा है। आपको अपने ऐप पे तब तक नहीं दिखेंगे जब तक इनका पेमेंट भुगतान सीडेड या अनसीडेड में नहीं आ जाते हैं। बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र यहाँ पर दिखेंगे आपको। इसके बाद में नीचे दिखेगा आपको पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स, इसमें 54 दिख रहे हैं। और अगर सर्वर पर भेजे गए डेटा रिपोर्ट में आपने जो सर्वर पर भेजे हैं वो दिखेंगे और जो नहीं भेजे हैं वो नहीं दिखेंगे। उसमें आपको सिंक करना है और वो आगे चले जाएंगे। जो नहीं भेजे हैं इस पर क्लिक करेंगे। इसको नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हम पहले पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस टाइप से स्क्रीन दिखेगी। अनसीडेड आधार बैंक खाता, सीडेड आधार बैंक खाता, सफल भुगतान, विफल भुगतान। तो सफल भुगतान में जितने बच्चे हैं उनका पेमेंट आ गया होगा। पेमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बैंक अकाउंट लगाया है उसी में ही आएगा। ये एपीएस बेस्ड सिस्टम है, तो जो एनपीसीआई मैपर पे पहले मैप होंगे उसी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। देखिए, हम सफल भुगतान पे क्लिक करते हैं तो ये बच्चे का डिटेल आ रहा है और नीचे आ रहा है पेमेंट स्टेटस, पेमेंट सक्सेस, ट्रांजैक्शन आईडी आएगी, अकाउंट नंबर आएगा जिस अकाउंट में पैसा गया है, और बैंक नेम आएगा। हो सकता है आपने कैनरा बैंक का लगाया हो लेकिन एपीएस से इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया है। तो आपने कोई भी अकाउंट लगाया हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो एपीएस पे पहले इनेबल है एनपीसीआई के मैपर पे, वहाँ पर पैसा आएगा। अब देखिए, हम अनसीडेड पे देखते हैं। अनसीडेड में आपको क्या करना है और कैसे करना है। अनसीडेड आधार बैंक खाता पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए नॉट सीडेड, नॉट सीडेड में डेटा नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि हमने ये सीड करा दिए हैं। इसलिए यहाँ पे जब सीड करा दोगे आप तो मार्क्ड बाई टीचर में चले जाएंगे। ये मार्क्ड बाई टीचर में देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर टिक का ऑप्शन आएगा जब तक आप सीड नहीं कराएंगे। जब आप सीड करा देंगे तो यहाँ पे इस पर टिक पे क्लिक करके आपको आगे भेजना है। क्या आपने अभिभावक से बैंक खाते को आधार से सीड जुड़ा होने तथा खाता चालू होने की सूचना प्राप्त कर ली है। खाता चालू होना चाहिए और आधार से सीड होना चाहिए। आधार से कैसे सीड कराना है ये हम प्रोसेस अब डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ऐप में हो गया, जो आपको ऐप में करना है। किसी भी गार्जियन का आप कैसे चेक करें कि इसका कौन सा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है और कौन सा अकाउंट एनपीसीआई के मैपर से लिंक है जिसमें पैसा जाएगा। सबसे पहले चेक करते हैं कि किसी का भी आधार से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। कैसे आप चेक कर पाएंगे कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है? वेरीफाई एन आधार नंबर रेजिडेंट यूआईडीएआई,
ये साइट है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए आप डालेंगे एंटर आधार नंबर और एंटर कैप्चा और प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार, इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी गार्जियन का आप चेक कर रहे हैं उसका आधार नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार करिए। से आएगा जो भी आपने आधार नंबर डाला है वो एग्जिस्ट आएगा, एज बैंड आएगा, जेंडर आएगा, स्टेट आएगा, मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट आपको दिख रहे होंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। अब आपको ये पता चल गया कि ये मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। अगर वो मोबाइल नंबर उसके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि उसका कौन सा आधार से मोबाइल नंबर लिंक है। तो आपको क्या करवाना है, सबसे पहले उसके आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवाना है, या फिर उसका मोबाइल नंबर कोई लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे डैश आएगा। अगर आपको पता चल गया कि मोबाइल नंबर ये लिंक है तो आप कैसे पता करेंगे कि इसके आधार से और बैंक कौन सा मैप है, कौन सा एनपीसीआई के सर्वर से मैप है। आधार लिंकिंग स्टेटस इज फेच्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर। आधार नंबर डालेंगे आप, आधार नंबर डालने के बाद में सिक्योरिटी कोड डालेंगे, जो ये ओटीपी आएगा उसके मोबाइल नंबर पे, जो हमने पहले मोबाइल नंबर देखा था उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ये यहाँ पे हमने आधार नंबर डाल दिया, यहाँ पे आपने कैप्चा डाल दिया, सेंड ओटीपी किया, ओटीपी आ गया। देखिए ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल में से चेक करके आपको ओटीपी डालना है। हमने ओटीपी डाल दिया, उसके बाद में देखिए ये आएगा चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। यहाँ आधार नंबर के लास्ट डिजिट आ जाएंगे, बैंक लिंकिंग स्टेटस एक्टिव, बैंक लिंकिंग डेट आ जाएगी 2017 आ रहा है और बैंक का नाम आ जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बैंक का अकाउंट उसके आधार और एनपीसीआई सर्वर से मैप है। अगर यहाँ पर मैप नहीं आता है तो आपको एनपीसीआई के मैपर पे मैप करवाना है। अब एनपीसीआई का मैपर क्या है और कैसे मैप करवाते हैं, अब हम ये देखते हैं। देखिए एनपीसीआई मैपर क्या है। एक एनपीसीआई मैपर एक संस्था है जो ये बताती है कि आधार नंबर और पर्टिकुलर बैंक का लिंकिंग स्टेटस क्या है, जिससे कि आधार बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन हो सके। एनपीसीआई मैपर के पास में आधार नंबर होता है और एक आईआईएन होता है जो बैंक का होता है। क्या अर्थ है आधार नंबर एनपीसीआई मैपर से मैप होने का? ये एक प्रोसेस है जिसमें बैंक द्वारा ये लिंक किया जाता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस के लिए। आपको कैसे आधार नंबर को सीड कराना है, तो आपको जो एनेक्चर 1 दे रखी है उसमें फॉर्म भर के आपको रेस्पेक्टिव बैंक या ब्रांच में विजिट करना है और आपको आपके आधार से अकाउंट को लिंक करवाना है एनपीसीआई मैपर पर। अब आप कोई भी सूचना उनको देंगे एनपीसीआई के मैपर पे मैप करने के लिए फॉर्म भर के देंगे, तो जो कोर बैंकिंग सिस्टम होगा, एक्चुअल में क्या होता है कि बैंक के ज़्यादातर बैंक के क्या है, कोर बैंकिंग सिस्टम में आपका आधार और अकाउंट लिंक होता है, लेकिन एनपीसीआई के मैपर पे मैप न होने की वजह से डीबीटी का या आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज होती हैं उनका पैसा नहीं आता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एनपीसीआई मैपर के थ्रू आता है। तो जो कोर बैंकिंग सिस्टम से वो एनपीसीआई मैपर पे मैप करेंगे तभी आपका 1-2 दिन में वो लिंक हो जाएगा, फिर आपका अनसीडेड से वो सीडेड में चला जाएगा। क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है बैंक द्वारा आधार नंबर को एनपीसीआई मैपर में मैप करने के लिए? पहले बैंक के जो ऑफिशियल होते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। जब उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे का काम करेंगे, आपके आधार नंबर को अपने कोर बैंकिंग सिस्टम और इंटरनल सिस्टम जो भी चीज़ हो उसमें लिंक करेंगे। उसके बाद में आपका जो आधार नंबर है उसको एनपीसीआई मैपर पे मैप करेंगे। अगर ये दूसरा वाला स्टेप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका आधार और अकाउंट तो लिंक हो जाएगा लेकिन आपका एनपीसीआई मैपर पे मैप नहीं होगा, जिससे कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज आपकी एक्टिव नहीं होंगी। अगर कोई कस्टमर एक से ज़्यादा बैंक्स को एनपीसीआई मैपर पे मैप करने के लिए देता है तो क्या उसके कौन से बैंक अकाउंट में पैसा आएगा? तो जो लास्ट में जो एनपीसीआई मैपर में मैप करेगा उसके उस अकाउंट में आधार नंबर सीड हो जाएगा और वहाँ से पैसा आ जाएगा।
देखिए क्या है ये आधार सीडिंग प्रोसेस। कस्टमर को बैंक ब्रांच में विजिट करना है, उसका अकाउंट होना चाहिए और ड्यूली फिल्ड कंसेंट फॉर्म होना चाहिए। बैंक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, कस्टमर बेस सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे, आधार सीडिंग कंसेंट फॉर्म भरवाएंगे एंड एक्नॉलेजमेंट कस्टमर को देंगे। ब्रांच आधार नंबर को आपके अकाउंट से और एनपीसीआई मैपर से मैप करेगा। एक बार जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका आधार नंबर एनपीसीआई के मैपर पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स इनटू बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग टू द ब्रांच मैनेजर। जो भी ब्रांच है वो ब्रांच लिख देंगे या बैंक लिख देंगे। अकाउंट नंबर इन अकाउंट नेम, नाम लिख देंगे यहाँ पे। आई एम मेंटेनिंग ए बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देंगे। विद योर ब्रांच आई सबमिट my Aadhaar number and voluntarily give my consent. Use my Aadhaar details to authenticate me from UIDAI. Use my mobile number mentioned below for seeding SMS alerts to me. Link the Aadhaar number to all my existing new future accounts and customer profile CIF with your bank. सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। इस फॉर्म को भर के आपको सबमिट करना है और ये वो आपका एनपीसीआई मैपर पे मैप कर देंगे। आपका जब तक एनपीसीआई मैपर पे मैप नहीं होगा आपका अकाउंट अनसीडेड से सीडेड में नहीं जाएगा। आप टिक करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे लेकिन फिर भी उस अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।